हम लोग कक्षा 9 की गणित पढ़ रहे थे और अध्याय 3 के अंतर्गत प्रश्नावली 3.3 को हल कर रहे थे। इस वीडियो में हम इस प्रश्नावली का दूसरा सवाल हल करेंगे। देखिएगा सवाल क्या है। अक्षों पर दूरी का उपयुक्त एकक लेकर नीचे सारणी में दिए गए बिंदुओं को तल पर आलेखित कीजिए। ठीक है, जो हमें इस सारणी में x और y के मान दिए गए हैं, इन मानों को हमें तल पर आलेखित करना है, यानी कि निरूपित करना है। तल का मतलब क्या है, हम x और y अक्ष को खींचेंगे और वहीं पर इन बिंदुओं को दर्शाएंगे। ठीक है, प्रदर्शित करेंगे। तो देखिएगा, सबसे पहले हम x और y अक्ष को खींच लेते हैं और अपना तल बना लेते हैं इस प्रकार से। ठीक है ना, इस प्रकार से ये हमने खींच लिया, ये हमारा तल बन गया। देखिएगा, अब हम लोग देखते हैं कि x का मान सबसे अधिक क्या है। तो सबसे अधिक देखिएगा, x का मान 3 है। तो ये होता है हमारा x अक्ष। इसे हम x और x डैश से प्रदर्शित करते हैं। ये हमारा y अक्ष होता है, इसे y और y डैश से प्रदर्शित करते हैं। ठीक है, और इसे ये होता है हमारा मूल बिंदु, इसे मूल बिंदु कहते हैं। इसे हम लोग o से प्रदर्शित करते हैं। अब हमारा x का मान ज़्यादा से ज़्यादा 3 है, तो हम x अक्ष पर 3 चलेंगे। ठीक है, यहाँ से चलना प्रारंभ करते हैं। तो 1, 2 और 3। x अक्ष ये भी है। ठीक है, ये पूरा x अक्ष है। तो यहाँ हमने धनात्मक संख्या चली, यहाँ पर ऋणात्मक संख्या चलेंगे। -1, -2 और -3। चलना 3 ही है, इस तरफ धनात्मक इस तरफ ऋणात्मक। ठीक है, x अक्ष हो गया। अब y अक्ष पर हमें संख्या को चलना है, तो y अक्ष पर देखेंगे ज़्यादा से ज़्यादा कितनी संख्या है, बड़ी से बड़ी संख्या। तो बड़ी से बड़ी संख्या है हमारे पास 8। ठीक है ना, तो चलिएगा हम 8 चलते हैं। 8 ऊपर हम धनात्मक चलते हैं, नीचे इसमें ऋणात्मक चलते हैं। तो 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 और 8। यहाँ पर थोड़ी जगह कम है। ठीक है ना, तो 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 यहीं मैं लिख के दे रहा हूँ। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 और 8 इस प्रकार से मैं लिख दिए। ठीक है, आप लोग समझ लेना, क्योंकि यहाँ पर जगह नहीं उतनी। अब देखिएगा, अब हम लोग इसे और प्रकार से लिख सकते हैं। कैसे, मतलब बिंदु के रूप में यदि हम इसे बना दें, तो हम पहले x का मान लिखते हैं -2 और फिर 8 लिख देते हैं। इस प्रकार से हम सभी को लिख सकते हैं। -1 7 और 0 -1.25 लिखना चाहें तो लिख सकते हैं, नहीं तो सारणी भर से हम लोग प्रदर्शित कर सकते हैं। ठीक है ना, तो मैं आपको लिखना बता दे रहा हूँ। ठीक है, अब 1 3 और 3 -1 इस प्रकार से। अब देखिएगा, हम लोग बिंदुओं को प्रदर्शित करते हैं। तो पहला बिंदु है हमारे पास -2 और 8। ठीक है, इसमें ये x का मान होता है, ये y का मैंने आपको पहले भी बताया है और दिया भी गया है। ठीक है ना, ये x का मान पहला, दूसरा y का। तो -2 हम x पर चलेंगे, तो x अक्ष अपना ये है, -2 x अक्ष पर ये मिल गया। और अब हम लोग 8 y का मान होता है, तो y पर देखेंगे 8 कहाँ है। ये वाली जो होती है ना, माइनस वाली संख्या होती हैं। ठीक है, नीचे y अक्ष पे ये माइनस वाली संख्या होती हैं। तो 8 देखिएगा, 8 हमें यहाँ पर मिलेगा, यहाँ तो मिलेगा नहीं, यहाँ पर माइनस वाली मिलेंगी। तो 8 हमें ये मिल गया। तो 8 से हम ऐसे चलेंगे और 2 से, हमारा -2 था ना, -2 को 8, तो -2 से ऐसे ऊपर की ओर चलेंगे। और जहाँ पर 8 और -2 की लाइन मिल जाएंगी, वहीं पर हो जाएगा हमारा -2, 8 इस प्रकार से। चलिएगा, एक बिंदु तो हमने दिखा दिया। अब दूसरा बिंदु देखिएगा, दूसरा बिंदु है -1 7। तो -1 हमें कहाँ मिल गया, -1 जी है, क्योंकि x अक्ष पर हम देखेंगे। क्यों, क्योंकि हमारी पहली संख्या है -1। अब दूसरी देखिएगा 7 है, दूसरी 7 ये है। तो हम 7 1 से ऐसे चलेंगे ऊपर की ओर और 7 से ऐसे चलेंगे। तो ये दोनों रेखाएं यहाँ पर मिल गई, तो ये हो जाएगा हमारा -1, 7। अब आ जाइए आगे। तो 0, -1.25। तो 0 देखिएगा, 0 हमें कहाँ देखना है, एक्स अक्ष पे। तो एक्स अक्ष पे 0 कहाँ मिलेगा, यहीं मिलेगा ना हमको। तो ठीक है भाई, यहाँ हमको 0 मिल गया। अब आगे देखिएगा, ये y का मान कितना है,
1.25। तो माइनस वाली संख्या तो हमें नीचे मिलती है वाई अक्ष में। अब 1.25, ठीक है, ये 2 तो है नहीं है और ना करेक्ट 1 है, 1 से बड़ा है तो हमें 1 से आगे की ओर मिलेगा, यानी कि 1 से ज़्यादा मिलेगा और 2 से नीचे मिलेगा। तो यहाँ पर हमें कहीं मिलेगा 1.25 और माइनस वाली संख्या। तो यहाँ पर देखिएगा ये हो जाएगा, ये हमारा 0 था, ये हमारा -1.25 है। तो यहाँ से हमें ऐसे चलेंगे तो यहाँ पर ये दोनों रेखाएं मिल जाएंगी, यानी कि ये वाला बिंदु यहाँ आ जाएगा, दोनों बिंदु यहाँ मिल जाएंगे मतलब कि। तो हमारा ये हो जाएगा 0, -1.25 इस प्रकार से। अब देखिएगा आगे चलिएगा। अब आगे हमारा 1,3। तो 1 हमें कहाँ मिलेगा, एक्स अक्ष पे देखते हैं तो ये है, और 3 वाई अक्ष पे ये है। तो 1 से हम ऊपर की ओर चलेंगे, 3 से हम ऐसे चलेंगे, ये दोनों रेखाएं यहाँ पर मिली तो ये हो जाएगा हमारा 1,3। अब आखिरी बिंदु को भी हम इस पर दिखा देते हैं अपने तल पर। तो 3, -1। तो 3 हमारा ये है और -1 हमारा ये है नीचे की तरफ, ठीक है। तो 1 से हम ऐसे चलेंगे -1 से, और 3 से हम ऐसे चलेंगे तो ये हो जाएगा हमारा 3, -1। इस प्रकार से बिंदुओं को किसी भी तल पर प्रदर्शित किया जाता है। किसी भी तल का मतलब है कि एक्स वाई तल पर, इसे एक्स वाई तल को कार्तीय तल भी बोलते हैं, ठीक है ना। तो इस प्रकार से ये प्रश्न कंप्लीट हो जाता है।